नमस्कार दोस्तों, शाम के 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है। और ये क्लास डेली रहेगी और ये क्लास का सीधा उद्देश्य ये दोस्तों कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है। पहला सवाल है दोस्तों हमारे सामने, इंटरनेट को सबसे पहले किस संस्था ने विकसित किया था? इंटरनेट को सबसे पहले किस संस्था ने विकसित किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आ रहा है नासा के द्वारा, अल्फानेट के द्वारा, आईबीएम के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बताइए दोस्तों, इंटरनेट को सबसे पहले विकसित किस संस्था ने किया था? जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। क्लास डेली रहेगी अपनी 6:30 बजे, तो 6:30 बजे ऑनलाइन आ जाया करो आप। ठीक है, जिससे क्लास का पूरा लाभ मिल सके आपको। ठीक है। और इस क्लास को शेयर उन लोगों के पास करना है जिन लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट की कोई भी एग्जाम देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें इंटरनेट की सबसे पहले किस संस्था ने विकसित किया था इंटरनेट को, तो वो किया था दोस्तों अर्फानेट ने। किसने दोस्तों? अर्फानेट ने किया था। ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये यूएसए की है। कहाँ की है दोस्तों? यूएसए की है, मतलब यूएसए में। तो यहाँ पे बात करें अर्फानेट का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ इस जगह पे अर्फानेट का पूरा नाम एक तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ अर्फानेट की पूरी मीनिंग। तो अर्फानेट यहाँ पे बात करें तो अर्फानेट का जो पूरा नाम है दोस्तों ए है ना, आर पी, ओके, और एक तरीके से ए बोल देंगे और फिर यहाँ पे जाकर के हम लिख देंगे नेट। नेट एक तरीके नेटवर्क हो जाता है पूरा। तो ए का मतलब होता है दोस्तों, एक का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है दोस्तों? एडवांस होता है, ADVANCED, एडवांस होता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आर का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है दोस्तों? रिसर्च होता है। तो RESEARCH, रिसर्च। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट्स होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, एक का मतलब क्या होता है? एजेंसी होता है यहाँ पे, AGENCY, एजेंसी। और नेट मतलब होता है दोस्तों नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क होता है। तो किस किस को समझ में आ गया अर्फानेट की पूरी एक तरीके से फुल फॉर्म? ठीक है। E फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट और A फॉर एजेंसी और नेट फॉर नेटवर्क। ठीक है। तो कई बार यहाँ पे अर्फानेट का पूरा नाम पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को सबसे पहले किस संस्था ने विकसित किया गया था, तो वो किया था अर्फानेट ने। और एक बात मैं बोलूँ आपसे, जो सबसे पहले ईमेल भेजा गया था, ठीक है, सबसे पहले ईमेल इसी के द्वारा भेजा गया था, मतलब इसी के माध्यम से भेजा गया था सबसे पहला ईमेल एक तरीके से। ठीक है। ओके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा दूसरा क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। ध्यान रखना, क्वेश्चन की डिमांड थी भाई इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप भेजो, तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया दोस्तों यहाँ पे। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन आ रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा आ रहा है यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, तीसरा आ रहा है यूजर पेमेंट इंटीग्रेटर या यूनिफाइड प्राइवेट इंटरनेट। बताइए दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। तो यूपीआई का पूरा नाम है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई को किसने विकसित किया था? सवाल ये बनता है यहां से, यूपीआई को किसने विकसित किया था भाई? ठीक है। तो यूपीआई को जो विकसित किया था दोस्तों, वो किया था एक तरीके से एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एनपीसीआई द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसका मतलब बात करूं एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है नेशनल, एन फॉर नेशनल, ओके, एन फॉर नेशनल, पी फॉर होता है दोस्तों पेमेंट्स। क्या होता है दोस्तों? पेमेंट्स होता है। ओके, लिख सकते हो आप इसको आराम से। सी फॉर कॉर्पोरेशन, तो CORPORATION, कॉर्पोरेशन। और फिर आएगा ओ फॉर आएगा दोस्तों, सॉरी आई फॉर आएगा ऑफ इंडिया, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया आ जाएगा लास्ट में। तो एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स फॉर एक तरीके से कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का पूरा नाम है। अब यूपीआई को जो विकसित किया था दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था विकसित करने का कि आप एक तरीके से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बैंक ट्रांसफर हो गए एक तरीके से, मतलब पैसे ट्रांसफर करना बैंक से। ठीक है। और एक तरीके से मतलब तेजी से ट्रांसफर करना, और दूसरा बिल भुगतान करना, बिल भी आप पेमेंट कर सकते हैं इससे, है ना, इनकी सुविधा भी मिलती है। ठीक है। तो ये सब कुछ एक तरीके से एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था यूपीआई को, और उसका मतलब था कि आप बैंक से ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर करना आदि इसमें
ये था दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि एनपीसीआई ने और भी कुछ विकसित किया था क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक तो किया था यूपीआई जो सामने है, यूपीआई के बाद में मतलब एक तरीके से इसके अलावा भारत बिल, ओके, भारत बिल को विकसित किया था दोस्तों यहाँ पे। फिर किया था रुपे कार्ड, ओके, रुपे कार्ड हो गया, ओके। रुपे कार्ड के बाद में फास्टैग की बात करें हम, फास्टैग है ना, तो ये सब इन्होंने एक तरीके से विकसित किया था। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इनको आराम से रट सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किसने विकसित किया था, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक तरीके से यूपीआई का जो बनाने का उद्देश्य था वो था बैंक ट्रांसफर करना, बैंक से बैंक में ट्रांसफर करना पैसे, बिल पेमेंट करना, ईटीसी। और एनपीसीआई ने और भी कुछ विकसित किया था क्या, यूपीआई, भारत बिल, रुपे कार्ड और फास्टैग को विकसित किया था, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला कंप्यूटर क्या है भाई, व्हाट इज कंप्यूटर। गणना करने वाली मशीन, केवल संग्रह करने वाला यंत्र, स्वचालित डेटा प्रसंस्करण मशीन, केवल टाइपिंग के लिए प्रयुक्त मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, एक तरीके से ये स्वचालित क्या करता है दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग मशीन है ये, ठीक है, स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा चौथा, कंप्यूटर सिस्टम के क्या चार मुख्य घटक कौन से हैं। कंप्यूटर सिस्टम के चार मुख्य घटक कौन से हैं, बताइए दोस्तों कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें, पहला होता है इनपुट, इनपुट फिर प्रोसेस करते हैं हम, और फिर आउटपुट निकलता है, फिर क्या होती है दोस्तों, स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास में क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे कि ये तो हो गया हमारा सीपीयू जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, ये हमारा एक तरीके से मॉनिटर है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों, और इसके बाद में एक माउस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया जाएगा दोस्तों, इनपुट दिया जाएगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, सीपीयू में क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद में आउटपुट का निकलेगा दोस्तों, मॉनिटर में निकलेगा, और जब आउटपुट सही होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद वो चल जाता है दोस्तों, स्टोरेज में चल जाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे पांचवा, उम्मीद है चौथा सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं पांचवे की तरफ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध बनाना, केवल मेमोरी साफ करना, केवल वायरस हटाना, या केवल इंटरनेट चलाना। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध बनाना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे छठा, विंडोज में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है। विंडोज में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है, टास्क बार का भाग, फाइल्स और आइकन, केवल बैकग्राउंड, या इमेज, या कंट्रोल पैनल, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे विंडोज में बात की जाए, जैसे मान लो ये आपका मॉनिटर है, और ये मॉनिटर के अंदर एक तरीके से ये जो डेस्कटॉप का एरिया है वो क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, इसमें फाइल्स भी होती हैं, है ना, और आइकन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आएगा फाइल्स और आइकन्स का कार्यस्थल, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल हमारा क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ध्यान रखना, ईमेल का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल का जो पूरा नाम है दोस्तों, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल आएगा, ठीक है। और ये काम क्या आता है दोस्तों, ईमेल ये आता है दोस्तों संदेश भेजने व प्राप्त करने के, ओके, क्लियर यहाँ तक का। तो ईमेल एक तरीके से काम आता है, ओके। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल हमारा आज का, ध्यान से देखना, फाइनेंशियली लिटरेसी का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों क्या है अर्थ। पैसे का संग्रह करना, पैसे के लेन देन की समझ और प्रबंधन, बैंक में खाता खोलना, या लोन लेना, ठीक है। दोस्तों आठवीं का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों पैसे के लेन देन की समझ और प्रबंधन करना, ठीक है। पैसे के लेन देन की समझ और प्रबंधन करना, समझ में आ गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नवे सवाल की ओर। आठवें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नवे की सवाल की ओर। नवा सवाल है हमारा, डिजिटल पेमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। डिजिटल पेमेंट्स का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, ओके, कैश, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या चेक, बताइए दोस्तों डिजिटल पेमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो बहुत इजी सवाल है, वैसे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें।
और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन लोग ऐसे इन्होंने शेयर कर दिया अभी तक सभी दोस्तों के पास में, और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, काम आने वाली चीज़ है सारी पर्सन। और बताइए दोस्तों इसका क्या जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे 90 में होगा यूपीआई, ठीक है। यूपीआई के बारे में जस्ट बता के आया था मैं पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन यूपीआई होगा, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है दोस्तों, यूपीआई है, ठीक है। कैश भी नहीं है, डेबिट क्रेडिट भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है, यूपीआई होगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की और 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का, इंटरनेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जा सकता। बताइए दोस्तों इनमें से किस में नेटवर्क इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में, ईमेल कम्युनिकेशन में, कुकीज में, कुकिंग फूड में, ऑनलाइन बैंकिंग में। बताइए दोस्तों इनमें से किस में इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है, ईमेल कम्युनिकेशन में भी होता है, कुकिंग फूड में नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे बैंकिंग में भी नहीं होता, ऑनलाइन बैंकिंग में भी नहीं होता, ठीक है। भाई खाना पकाने में क्या होगा इंटरनेट का प्रयोग, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, कुकिंग फूड, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 11वां है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किस लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किस लिए होता है बताइए दोस्तों। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, या इमेज एडिटिंग करने के लिए। बताइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग या उपयोग किस लिए होता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन की बात की जाए, प्रेजेंटेशन में होता है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग। किसका होता है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट का, ओके। यहां पे बात करें स्प्रेडशीट की, इसमें होता है एमएस एक्सेल का प्रयोग। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें होता है एमएस वर्ड का प्रयोग। किसका होता है दोस्तों, एमएस वर्ड का होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, एमएस वर्ड। क्या होगा दोस्तों, एमएस वर्ड होगा, ठीक है, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एमएस वर्ड, ओके। तो सही है ना सी ऑप्शन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। या फिर हम एक तरीके से डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, इसको दस्तावेज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, दस्तावेज तैयार करने के लिए, ओके। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 11वां सवाल। और 11 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल हमारा आज का है, एमएस वर्ड या वर्ड में बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। कंट्रोल बी होगा, कंट्रोल यू होगा, कंट्रोल आई होगा, या कंट्रोल सी होगा। जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब, और इससे पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको इसका भी जवाब नहीं आता ना भाई, तो मतलब है कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कीजिए भाई साहब। दोस्तों वर्ड एमएस वर्ड में जो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल बी। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में आपको बी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल बी। कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल आई होता है दोस्तों इटैलिक करने के लिए, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल सी की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों कॉपी करने के लिए, ठीक है। और एक आध बता देता हूँ और भी मैं आपको, कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कट करने के लिए, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, कट करने के लिए। कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, ओके। F12 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सेव एज करने के लिए, ठीक है, सेव एज, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए कंट्रोल एस की, तो कंट्रोल एस प्रयोग किया जाता है दोस्तों सेव करने के लिए, ठीक है। तो कुछ मैंने बता दिया आपको, खैर ये इजी सारी, लेकिन कई बार इजी फुल फॉर्म या शॉर्टकट भी आ जाती है कई बार। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है दोस्तों हमारा, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बहुत इजी सवाल है भाई, अगर एक्सेल में आपने काम किया हो तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये प्रश्न कि एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। परसेंटेज, हैज, इक्वल या डॉलर सिंबल। बताइए दोस्तों आपने कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला शुरू किया तो ऐसे किया होगा इक्वल, है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया होगा AVERAGE एवरेज, है ना, फिर ब्रैकेट चालू किया होगा। सबसे पहले क्या लगाया होगा आपने, इक्वल सिंबल लगाया होगा। तो एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने से पहले इक्वल मस्ट है लगाना, जब भी फॉर्मूला काम करेगा, वरना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आएगा इक्वल आपके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे
एक्सेल में सेल एड्रेस किस प्रकार दर्शाया जाता है? एक्सेल में सेल एड्रेस किस प्रकार दर्शाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई सेल क्या होती है, उसके आधार पे हम बताएंगे सेल एड्रेस आपको। तो देखो सेल क्या होती है, जैसे कॉलम है, ये क्या है दोस्तों, कॉलम्स है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है दोस्तों, कॉलम है। और यहाँ से एक रो निकलती है ऐसे, ये रो है। और जब ये रो निकलती है ऐसे कॉलम के ऊपर से ऐसे, तो आपको यहाँ पे एक जगह दिखाई देती है, ये वाली, ये जगह आपको दिखाई देती है। इस जगह को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम सेल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा सेल किस किस से मिलकर बनी होती है, कॉलम और रो से मिलकर के सेल बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कॉलम का नाम ए हो गया, इस सेल का नाम एक हो गया, तो ये जो आपकी सेल का नाम होगा ना, भाई ये तो आपका कॉलम का नाम हो गया ए, ये वन क्या हो गया दोस्तों, आपकी सेल का नाम। जैसे 1 2 3 में चलती है कॉलम, चलते हैं ए बी सी में, तो यहाँ पे ए तो क्या हो गया दोस्तों, आपका कॉलम हो गया, और वन क्या हो गया, एक तरीके सेल हो गया। तो सेल में हमेशा नाम आता है पहले कॉलम का और फिर आता है सेल का। ठीक है, तो ये A1 क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया A1। तो इसमें क्या क्या आया, पहले आया कॉलम का नाम, फिर आया रो का नाम। तो यहाँ पे आएगा कॉलम नंबर और रो लेटर। तो देखो एक और बात, यहाँ पे जो कॉलम होते हैं दोस्तों, वो होते हैं एक तरीके से लेटर्स में होते हैं, ओके, यानी कि अक्षर में होते हैं। और जो यहाँ पे रो की बात की जाए तो ये होते हैं एक तरीके से नंबर में। किस में होते हैं दोस्तों, नंबर में। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आ रहा है कॉलम नंबर, तो नंबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, लेटर होते हैं। तो यहाँ पे रो नंबर और कॉलम लेटर, ये सही है भाई। कॉलम में लेटर होते हैं और रो में क्या होते हैं दोस्तों, नंबर होते हैं, क्योंकि रो चलती है 1 2 3 4 में, कॉलम चलते हैं ए बी सी और डी में। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से कॉलम नंबर और रो लेटर। तो सही तो है, लेकिन पहले क्या आता है, पहले आता है दोस्तों क्या, कॉलम नाम आता है। मतलब पहले आता है कॉलम का नाम, फिर आता है रो का नाम। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, कॉलम लेटर और रो नंबर। क्योंकि पहले क्या आता है दोस्तों, पहले आ रहा है यहाँ पे कॉलम, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ रही है, यहाँ पे रो आ रही है। तो पहले आएगा कॉलम नाम, फिर आएगा रो का नाम। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, सी ऑप्शन। 14 में आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, एक तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था ये, लेकिन नहीं, क्योंकि पहले क्या आएगा दोस्तों, कॉलम का नाम आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये तो गलत होगा ही होगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। पता लग गया ना क्यों? आप बोलोगे ये भी तो सही है ना, रो नंबर और कॉलम लेटर है, लेकिन पहले क्या आता है, पहले आएगा दोस्तों कॉलम लेटर, बाद में आएगा दोस्तों रो का नाम। ठीक है, क्योंकि सेल का नाम क्या बन रहा है, ए और 1 बन रहा है। तो ए क्या हो गया, कॉलम नाम हो गया। ठीक है, और रो ये क्या हो गया, रो का नाम हो गया। तो उम्मीद है मैंने सब कुछ समझा दिया आपको अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया भाई, 14वां प्रश्न। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आगे आपको पढ़ना ना पड़े, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए भाई। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारा, पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है। पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, डाटाबेस के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करें पावर पॉइंट का जो मुख्य उपयोग होता है, वो होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए आएगा एक्सेल का उपयोग और इसके लिए आएगा MS वर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। 15वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 16वें पर सवाल की तरफ। प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, मतलब स्लाइड इंसर्ट करने की। ओके दोस्तों, स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल M का। किसका दोस्तों, कंट्रोल M का। N से होता है दोस्तों न्यू फाइल ओपन होती है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आती है पुरानी फाइल, जो पहले से सेव है ना, पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल U का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक और बनता है यहाँ पे, देखो स्लाइड इंसर्ट। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बात करें न्यू स्लाइड की, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल M करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डुप्लीकेट स्लाइड की, किसकी दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल और D का प्रयोग करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल D का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड की बात की जाए तो कंट्रोल और D प्रेस किया जाएगा, जबकि नई स्लाइड की बात की जाए यहाँ पे तो कंट्रोल M प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब कुछ आपको। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां है, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है। किसका दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है भाई।
नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, कंप्यूटर को वायरस, थीफ्ट आदि से सुरक्षित रखना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना या बैकअप लेना। जल्दी से बताइए क्योंकि ये तो आपको आता होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंप्यूटर को वायरस यानी कि थीफ्ट आदि से सुरक्षित रखना। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे तो सही दिया ना ऑप्शन, हाँ। अब चलते हैं 18वें सवाल की ओर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? आपको पता होगा जब आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया होगा फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो क्या क्या यूज किया होगा? केवल लेटर यूज करने पड़ेंगे भाई, केवल नंबर्स, लेटर्स, नंबर्स या सिंबल, या एक तरीके से केवल स्पेस यूज किया होगा। जल्दी से बताइए क्या यूज किया होगा आपने। तो दोस्तों अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए तो उसमें लेटर भी होने चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, उसमें सिंबल्स भी होने चाहिए। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 19वां। आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग में से एक उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल आईटी एप्लीकेशन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए आईटी के जो एप्लीकेशंस हैं, एक तरीके से वो ईमेल भी है, ई कॉमर्स भी होगा, ई लर्निंग भी होगा, तो मतलब आएगा उपरोक्त सभी। 19वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 20वां यहाँ पे। सीएससी, सीएससी का पूरा नाम क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर। का उद्देश्य क्या है? गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाना, इंटरनेट बंद करना, सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना या केवल अर्बन एरियाज में बैंकिंग करना। बताइए दोस्तों क्या होगा सीएससी का पूरा उद्देश्य? दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य होगा गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाना। गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाना किस किस का सही है भाई? 20वें में ए ऑप्शन। और मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 20 में से 20 एकदम राइट है? ठीक है, क्लास का टाइम रहेगा रोज 6:30 बजे शाम को। ठीक है, 2 दिन छुट्टी थी क्योंकि दिवाली की वजह से छुट्टी दे दी मैंने यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे रेगुलर रहेगा दोस्तों 6:30 बजे। ठीक है, तो उम्मीद है आप 6:30 बजे आ जाओगे और आराम से अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, अब आएगा 21वां सवाल। राजस्थान सरकार ई मित्रा क्या है? बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार का ई मित्रा क्या है? सोशल ऐप है, सोशल ऐप है, ई गवर्नेंस सर्विस पोर्टल है, एजुकेशन प्रोग्राम है या हेल्थ ऐप है? दोस्तों यहाँ पे बात करें ई मित्रा का जो संबंध है किस स्टेट से? राजस्थान से। ये आपको अच्छी तरह पता होगा इस चीज का तो। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है या क्या है, तो ये एक तरीके से ई गवर्नेंस सर्विस पोर्टल एक तरीके से, है ना। सभी सरकारी सेवाएं यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ई गवर्नेंस सर्विस पोर्टल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की ओर। 22वां, जनाधार किस उद्देश्य से बनाया गया है? जनाधार किस उद्देश्य से बनाया गया है? केवल पहचान के लिए, नागरिकों को एकल पहचान व सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए, केवल बैंक कार्य के लिए, केवल मतदाता पहचान के लिए? बताइए दोस्तों जनाधार कार्ड क्यों बनाया गया है? दोस्तों जनाधार की बात की जाए तो नागरिकों को एकल पहचान व सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 23वां है राजमेल क्या है? राज्य की ईमेल सेवा, सरकारी डाकघर, प्राइवेट ई मेल कंपनी या ई कॉमर्स वेबसाइट? बताइए दोस्तों राजमेल क्या है? तो राजमेल एक तरीके से हम बात करें राज्य की ईमेल सेवा। क्या दोस्तों? राज्य की ईमेल सेवा। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 24वां। इंटरनेट में .gov.in डोमेन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ .gov.in डोमेन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, गेमिंग वेबसाइट, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन या ग्रुप ऑफ वीडियोज? बताइए दोस्तों इंटरनेट में .gov.in क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। वैसे इजी सवाल था 24वां तो। अब चलते हैं 25वें की तरफ। एटीएम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसैक्शन मेथड, अकाउंट ट्रांसफर मशीन या ऑटोमेटेड टेलीफोन मशीन? बताइए दोस्तों एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको अच्छे से आता होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 26वें की ओर। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार की फाइल, सॉफ्टवेयर जो अन्य प्रोग्राम को प्रभावित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनपुट डिवाइस?
यह आएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर जो अन्य प्रोग्राम को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 27वां। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है भाई? कंप्यूटर को फास्ट करना, वायरस का पता लगाना और हटाना, फाइल्स कंप्रेस करना या कीबोर्ड की स्पीड बढ़ाना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वायरस का पता लगाना और हटाना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 28वें सवाल की। 28वां सवाल हमारा निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर? बात करें दोस्तों कीबोर्ड की तो ये हमारा होगा इनपुट डिवाइस। क्या होगा दोस्तों? इनपुट होगा। माउस की बात करें तो ये भी क्या होगा दोस्तों? इनपुट होगा। मॉनिटर की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों आउटपुट। ठीक है, और स्कैनर की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों इनपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये दोस्तों मॉनिटर। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? मॉनिटर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 29 सवाल की ओर। 29वां है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, हर्ट्ज में या फिर आरपीएम में? दोस्तों यहाँ पे मापी जाएगी हर्ट्ज में। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों एक तरीके से 30वें सवाल की ओर। 30वां है फाइल एक्सटेंशन का अर्थ है। फाइल एक्सटेंशन का अर्थ है फाइल का आकार, फाइल का प्रकार, फाइल का पासवर्ड या फाइल का स्थान है। बताइए दोस्तों क्या होगा फाइल एक्सटेंशन का अर्थ? तो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का जो अर्थ होगा वो होगा फाइल का प्रकार। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एक्सटेंशन लिखा देता हूं जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे .docx, ये किसका होगा दोस्तों? MS वर्ड का होता है। ठीक है, फिर लिखा रहा हूं दोस्तों .pdf। ठीक है, ये किसका होगा दोस्तों? ये होगा एक तरीके से पोर्टेबल, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल का। ओके, मतलब PDF फाइलों का होगा। डॉट यहाँ पे बात करें JPEG का या JPG का। ओके, इसका होगा JPEG, है ना, इमेज फाइल। यहाँ बात करें .XLSX की, ये होगा दोस्तों एक्सेल का, मतलब MS एक्सेल का या एक्सेल का। ठीक है, इसके बाद में .PPTX की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों पावर पॉइंट का। किसका होगा दोस्तों? पावर पॉइंट का होगा। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? एक तरीके से फाइल को पहचानने का प्रकार होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइल को पहचानने का एक प्रकार होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC.docx, है ना, एक लिख दिया मैंने ABC.XLSX, तो मैं बोलूंगा ये तो किसकी फाइल है? MS वर्ड की है, क्योंकि इससे पता लगेगा मुझे कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इससे पता लगेगा कि ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है, तो एक तरीके से फाइल को पहचानने का प्रकार हो जाता है, यानी कि फाइल का एक प्रकार है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 31वां हमारा, वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों? पेज ब्रेक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों, एक्सेल में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, ओके, तो मुझे बताइए जल्दी से क्या है भाई? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल्ट के साथ में ए प्रेस करेंगे, फिर एस करेंगे, फिर ए करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट ए, एस और ए। ठीक है, यहाँ पे ए फॉर होता है असेंडिंग। अगर यहाँ पे लास्ट में आप डी प्रेस करेंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसेंडिंग हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है समझ में आ गया। असेंडिंग का एक वाईफाई होता है A to Z तक करना, मतलब A to Z मीनिंग करना एक तरीके से। ठीक है, और डिसेंडिंग आ जाता है लिखा हुआ तो होता है Z to A। ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। ठीक है, A to Z मतलब A, पहले A का नाम, फिर B वाले नाम, फिर C वाले नाम, फिर D वाले नाम, ऐसे आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की और। 33वां सवाल है यहाँ पे 33वां है दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों अगर स्लाइड शो प्रारंभ करने हैं आपको तो आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 33वां। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की ओर। इंटरनेट
पर यूआरएल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट पर यूआरएल का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है यूआरएल का पूरा नाम? तो चार ऑप्शन आपके सामने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिक राउटिंग लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। बताइए दोस्तों, इंटरनेट पर यूआरएल का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों इंटरनेट पर यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 35वें सवाल की तरफ। ब्राउजर क्या करता है? बताइए दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो वेब पेजेस खोलता है, केवल फाइल्स डिलीट करता है, डाटा इनक्रिप्ट करता है या प्रिंटर कंट्रोल करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ब्राउजर का, कि सॉफ्टवेयर जो वेब पेजेस खोलता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, क्या दोस्तों, मोजिला, है ना, मोजिला फायरफॉक्स। एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 36 सवाल की ओर। 36वां है, फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक क्या होता है? ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से निजी जानकारी चुराना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या हार्डवेयर को अपडेट करना। दोस्तों यहाँ पे बात करें फिशिंग अटैक की, तो वो होता है दोस्तों ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से निजी जानकारी चुराना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 37 सवाल की ओर। 37 सवाल है हमारा आज का, ओटीजी का पूरा नाम क्या है? सॉरी, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीजी नहीं, ओटीपी। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी, ओनली ट्रांजेक्शंस प्रोसेस, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, वन ट्रांसफर पासकोड, या फिर हम बात करें वन टाइम पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा पासवर्ड जो आप वन टाइम यूज कर सकते हो, उसके बाद में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे ओटीपी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं 38वें सवाल की ओर। 38 सवाल क्या है दोस्तों आज का? ध्यान से देखिएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई बार आ सकता है कि एईपीएस का पूरा नाम क्या है भाई साहब? एईपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एईपीएस के बारे में हल्का सा बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक तरीके से एईपीएस का जो एक उद्देश्य होता है वो होता है एक तरीके से आधार नंबर, आधार नंबर, ठीक है, और बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक, ठीक है, पहचान का उपयोग करके, उपयोग करके बैंकिंग लेन देन। क्या होगा दोस्तों? बैंकिंग लेन देन होगा। आधार नंबर और बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करके बैंकिंग लेन देन, ठीक है, इसका उपयोग होता है। मतलब बैंक से पैसे ट्रांसफर करना आधार नंबर से और बायोमेट्रिक से होगा। इसमें कोई भी आपको डेबिट कार्ड वगैरह या फिर कोई भी पिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार नंबर द्वारा बैंकिंग सेवा लेना, तो यही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होंगे, तो यहाँ पे आएगा आधार नंबर द्वारा बैंकिंग सेवा देना। ठीक है, आधार नंबर और बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करके बैंकिंग लेन देन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 39वां, भीम ऐप का उपयोग किस लिए होता है? यूज ऑफ भीम ऐप, ऑनलाइन स्टडी के लिए, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, डाटा रिकवरी के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए भीम ऐप का जो उपयोग होगा वो होगा यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 40वां, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है? शिकायत और सुझाव दर्ज करने के लिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, ई मित्रा सेंटर खोलने के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। बताइए दोस्तों, राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? बताइए, आपने कभी उपयोग किया हो तो आपको आता होगा इसका जवाब। 40वें का जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जल्दी से बताइए। सुनना तो क्या, लिख के दे दो, पढ़ लूंगा मैं तो। क्या होगा दोस्तों 40वें का सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा शिकायत और सुझाव दर्ज करने के लिए। ठीक है, शिकायत या सुझाव दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो हेल्पलाइन नंबर है वो है दोस्तों 181। कितने हैं दोस्तों? 181 होते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 41वां। राज सेवा द्वार क्या है? राजस्थान सरकार की इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस पोर्टल, या फिर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, या सोशल मीडिया ऐप। राज सेवा द्वार क्या है दोस्तों? यहाँ पे आएगा राजस्थान सरकार की इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस पोर्टल। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 42। इमित्रा प्लस मशीन क्या करती है? इमित्रा प्लस मशीन क्या करती है? बताइए दोस्तों। एटीएम की तरह पैसा निकालती है, केवल एजुकेशन के लिए उपयोग होती है, या फिर कैश डिपॉजिट और बिल पेमेंट जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है, या प्रिंटर का कार्य करती है? जल्दी से बताइए इमित्र प्लस मशीन क्या करती है दोस्तों? बात करें यहाँ पे इमित्रा प्लस मशीन की, तो ये करती है कैश डिपॉजिट और बिल पेमेंट जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 43 की तरफ। भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भामाशाह योजना। किसानों को लोन देना, छात्रों को स्कॉलरशिप देना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या सरकारी कर्मचारी का वेतन वितरण करना। यहाँ पे आएगा दोस्तों महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। ठीक है, अब आएगा 44 की तरफ चलते हैं हम। जन सूचना पोर्टल 2019 किसके लिए है? सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जानकारी के लिए, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, शिक्षा संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए, या बैंकिंग सेवाओं के लिए? बताइए दोस्तों 44 में क्या होगा? दोस्तों 44 की बात की जाए तो यहाँ पे होगा सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जानकारी लेने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 45 की तरफ। राजस्थान एसएसओ पोर्टल का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है पूरा नाम इसका? दोस्तों इसका जो पूरा नाम है आप बता सकते हैं मुझे, अगर आता है तो आपको। इसका पूरा नाम है दोस्तों सिंगल साइन ऑन पोर्टल। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 46 की तरफ। एसएसओ आईडी किसके लिए आवश्यक है? राजस्थान गवर्नमेंट की सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए, केवल स्कूल एडमिशन के लिए, केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए, केवल बैंक अकाउंट के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा एसएसओ जो है वो है दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट की सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? 46वां में ए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 47वां। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? डाटा और रिसोर्स साझा करना, फाइल्स डिलीट करना, पावर सप्लाई बढ़ाना, स्टोरेज कम करना? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा डाटा और रिसोर्स साझा करना। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 48 की तरफ। लैन और वैन में क्या अंतर है? ठीक है, बताइए दोस्तों। लैन वायरलेस होता है, वैन केवल घर के अंदर होता है, दोनों समान। लैन छोटा नेटवर्क या वैन बड़ा नेटवर्क? ठीक है, लैन की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और वैन का जो मतलब होता है दोस्तों, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जबकि वैन एक बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है? ओके, लैन जैसे कि कोई ऑफिस वगैरह बिल्डिंग वगैरह में काम आता है, जबकि वैन एक लार्ज एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब चलते हैं 49 की तरफ। 49 है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डाटा फाइल, प्रिंट डिस्प्ले फाइल, पब्लिक डाटा फॉर्म, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? दोस्तों पीडीएफ का जो पूरा नाम है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की तरफ। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। सीपीयू, मॉनिटर, माउस, या हार्ड डिस्क? ठीक है दोस्तों, बात की जाए तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हम बोलेंगे सीपीयू को। किसको दोस्तों? सीपीयू को बोला जाएगा। ठीक है, और सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना, यूनिट। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है, और एक तरीके से ये दिमाग कहते हैं कंप्यूटर का। क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको इजी क्वेश्चन भी दिखे होंगे, हार्ड भी दिखे होंगे थोड़े बहुत। ठीक है,
तो क्लास कैसी लगी आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और 50 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई वो भी ज़रूर बताना मुझे, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी कंप्यूटर सिलेबस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ईजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और उम्मीद भी करता हूँ आपने क्लास को शेयर भी किया होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। मिलते हैं दोस्तों कल 6:30 बजे। ठीक है, कल 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे मिलेंगे दोस्तों। डेली आपसे मुलाकात होगी, और डेली 35 से 50 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। ठीक है, 35 से 50 क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी सब कुछ, और आपकी कंप्यूटर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डेली क्लास दूंगा, तो डेली आप 6:30 बजे आना जाना शाम को। ठीक है, शाम 6:30 बजे। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे आज की क्लास में। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।